नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं। परिसीमन लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन गुपकार गैंग बेचैन है। और यह गुपकार गैंग अब इतना बेचैन हो गया है कि महबूबा मुफ्ती ने तो आपा ही खो दिया और उल जलूल बयान देने लगी हैं। अब वो केंद्र सरकार को धमकाती हैं और वो कहती हैं कि यदि केंद्र सरकार बाज नहीं आई तो पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये जो महबूबा मुफ्ती का बयान है कि उन्होंने कहा है यदि केंद्र बाज नहीं आया तो पूरे देश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, महबूबा मुफ्ती क्या कहना चाहती है? क्या महबूबा मुफ्ती ये कहना चाहती है कि यदि केंद्र सरकार ने धारा 370 वापस नहीं बहाल करी तो वो आतंकवादी देश के कोने कोने में भेज देंगी? क्या धमकी दे रही है? मतलब आप गृह युद्ध कराओगे? अरे आपने धमकी दी थी कि कश्मीर के अंदर तिरंगे को कोई उठाने वाला नहीं बचेगा। तिरंगा खूब लहराया और घर घर लहराया, आप देखती रह गई। लेकिन आप बयानबाजी से बाज नहीं आती। फिर बयान में वो क्या कह रही हैं? देश को बरगलाने वाली भाषा बोल रही है। और इस बार ताज्जुब की बात है कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कांग्रेस की भाषा बोल रही है। वो कहती है कि जवाहरलाल नेहरू ने देश को आजाद कराया और देश की तरक्की में उन्होंने 70 साल कांग्रेस ने जो काम किए जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, वो सब मोदी सरकार ने बेच दिया। मतलब आप किस तरह का झूठ बोलते हो कि आप राजनेता हो तो देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख समझते हो। राहुल गांधी ने अभी कुछ ही दिन पहले ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सब चीजों को बेच रही है। अब ये राहुल गांधी की बुद्धि के ऊपर है कि वो लीज का अर्थ ना समझते हो, वो किराए का अर्थ ना समझते हो। अब ऐसा तो मैं भी नहीं मान सकता कि वो किराए का अर्थ ना समझते हो। किराए पे मकान दिया है, मैं किराए पे रहा हूं। आप जितने लोग दर्शक हैं, आप में से बहुत सारे लोग किराए पे रहे होंगे कभी ना कभी। कोई 1 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए। और जब किराए पे रहते हैं तो आजकल तो पढ़ा लिखा पढ़ी होती है, एक समझौता बनता है और वो जो डीड बनती है उसमें लिखा जाता है इतना किराया, इतने दिन के लिए मैं रह रहा हूं, ये कंडीशन है। और जब मालिक का मन करता है, वो अवधि खत्म हुई, उसके बाद वो कह देते हैं चलो जी अब खाली करो। तो आज तक हिस्ट्री में जिन लोगों ने भी कब्जा करने की कोशिश की है, कानून के दायरे में उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी इसी तरह केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको कह रहे हैं बेच दिए। मतलब अगर रेल किसी को किराए पर दी है, रेल भारत सरकार की, और कोई प्राइवेट कंपनी को संचालन दिया है उसको 1 साल 2 साल के लिए, उससे सरकार को पैसा मिल रहा है, मैन पावर सरकार को नहीं लगानी पड़ रही, नौकरियां उससे उपलब्ध हो रही हैं, तो सरकार ने तय किया है कि वो और ज्यादा सुविधाओं के साथ अब कई सारी ऐसी जो रेल है, बस है, इसमें निजीकरण करेंगे। और ये निजीकरण की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही करी थी, लेकिन आज कांग्रेस की भाषा महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं और वो कहती हैं सड़कें, पुल, पेट्रोल और एयरपोर्ट, रेलवे सब मोदी जी ने बेच दिया। महबूबा मुफ्ती जी, आप जम्मू कश्मीर तक सीमित रहिए और जम्मू कश्मीर की भी राजनीति में अब आपका कोई चलेगा नहीं। बहुत हो गया आतंकवाद और पत्थरबाजी, अब आपकी कुछ चलनी नहीं। तो आप धमकी देने पे उतर गए हो, आप फिर से आतंकवाद इस देश में बढ़ाना चाहते हो। और मैं देख रहा हूं कि जब से ये तालिबान का असर शुरू हुआ है, अफगानिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ है, तब से कुछ ऐसे मेंढक निकले हैं, वो टर 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 करने लगे जैसे बरसात में मेंढक निकलता है ना, तो पानी देख के उसको बड़ी खुशी होती है मेंढक को, हाँ भाई पानी आ गया, अब तो चारों तरफ हरियाली हरियाली, आ जाओ भाई। ऐसे कुछ नेता निकले हैं, उनको लगता है कि अफगानिस्तान जैसी घटना भारत में भी हो सकती है, जबकि उनको पता नहीं है कि भारत की जो सेना है वो किराए की टट्टू नहीं है। जैसे अफगानिस्तान में था ना कि किराए का पैसा, अमेरिका का पैसा, अमेरिका के संसाधन, अमेरिका की बंदूक, अमेरिका की गोली, नहीं, भारत का सैनिक जो है वो स्वाभिमान से, देशभक्ति के जज्बे से भारत माता की सेवा के लिए सेना में भर्ती होता है, धरती को पुचकारता है। वो किसी स्वार्थ में नहीं है,
वो सेवा की भावना से जाता है कि मैं भारत माँ, अपनी माँ की सेवा के लिए जा रहा हूं। और इसीलिए इस जज्बे के लिए लोग खुशी खुशी, ऐसा भी होता है कि सामने दुश्मन है लेकिन कभी भी पीठ नहीं दिखाता। ये जो अफगानिस्तान में हुआ है ये कायरों का काम है तो, लेकिन ये इसको सराह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती उनकी तारीफ कर रही है और ऐसे कई लीडर हैं जो ऐसी तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग बोल नहीं रहे, मंसूबे पाल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर और तालिबानियों को मिलाकर इस तरह से फिर जम्मू कश्मीर में वैसी हिंसा करा ले जाएंगे जैसी 2014 के पहले होती थी, बम फूटते थे। लेकिन वो लोग भूल गए कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब मोदी सरकार है। और इस समय मोदी सरकार के जो निर्णय हैं, जो कूटनीति है, वो इतनी गजब की है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि तालिबानी कभी भारत के ऊपर हमला करेंगे, वो उनका सपना ही रह जाएगा। हाल ही में अभी बता दूं, हमारे देश के सीडीएस विपिन रावत जी ने बयान दिया है कि हमें पता है कि जो पाकिस्तान है वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये दोनों तालिबानी के साथ मिलकर भारत पे हमले की योजना बना रहे हैं कि भारत को हम फिर से आतंक की आग में झोंकेंगे। लेकिन हमारी तरफ से भी तैयारी पूरी है। यानी सेना एक तरफ तैयार है और दूसरी तरफ आपको बताएं कि सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त हमारे एनएस से अजीत डोभाल जी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ये जो अफगानिस्तान में हुआ है ये हमें पहले से पता है कि वहां तख्ता पलट होने वाला है, वहां अमेरिका छोड़ के जाने वाला है, वहां तालिबानी फिर से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और इसलिए हमारी तैयारी उसके पहले है। तो आपको बता दूं कि भारत की सरकार ने तैयारी पहले से कर दी थी, क्योंकि हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी ने यह जानकारी मोदी जी को पहले ही दे दी थी, लगभग 1 साल पहले, कि ऐसा हो सकता है अफगानिस्तान में तालिबान तख्ता पलट करेंगे। अब जब पहले से पता था तो आप सोचेंगे हमारी सरकार ने क्या किया। हमारी सरकार में जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने बाकायदा पूरी कूटनीति रणनीति के तहत पूरी सेटिंग बिठाई हुई है और इसलिए आज बीपीए हमारे देश के सीडीएस का बयान आया है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम पूरी तरह तैयार हैं किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी का मुकाबला करने के लिए। तो महबूबा मुफ्ती जी का ये बयान, ये धमकी, ये फुस्सी बम है कि दम तो कुछ नहीं है। वो सोच रही है कि अब इस तरह के बयानबाजी करके कुछ शायद उनको पाकिस्तान से मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए। भाई पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, व्यक्ति भी चाहिए वोट देने वाले, तो उनको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी करके कुछ लोगों को वो खुश कर ले जाएंगी। हो सकता है महबूबा मुफ्ती के इस बयान से कि आप सरकार को धमका रहे हो, आप कह रहे हो धारा 370 दोबारा बहाल करेंगे साहब हम सत्ता में आए तो। गुपकार गैंग तो है ही इस काम के लिए, वो तो लगा ही इस काम में है। 35 है वापस, धारा 370 है वापस। तो ठीक है, रोज रात को गुपकार गैंग वाले सपना देखो, सपना देखने की कोई मनाही थोड़ी है, लेकिन आप इस सपने को कभी भी अब पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोदी सरकार कम से कम अभी 10 साल है और उसके आगे फिर योगी जी आ रहे हैं। और योगी जी तो समझ ही रहे हो भगवाधारी हैं भाई, वो फिर माफ भी नहीं करते हैं। मोदी जी तो फिर भी अपना सुन के गाली भी सुन के सहन कर लेते हैं, लेकिन वो योगी जी हैं तो योगी हैं, उनका योग लगा रहता है परमात्मा से। तो एक तरफ तो आशीर्वाद दे देते हैं वो जो कोई उनकी शरण में आता है, लेकिन बदतमीजों को माफ नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली है। तो महबूबा मुफ्ती बौखलाई हुई हैं और उस बौखलाहट में वो जो जिस तरह की बातें बोल रही हैं वो एक तरह से लग गया। और वो कांग्रेस की फेवर जिस तरह से ले रही हैं कि कांग्रेस से ही हम सब निकले हैं, हमें तो कांग्रेस ने ही बनाया है, इस देश को भी कांग्रेस ने बनाया है। तो देखिए जी, देश व्यक्तियों से बनता है और व्यक्ति, सरकार, ये टैक्स पेयर जो होते हैं उनसे निर्माण के काम होते हैं। कांग्रेस ने इतना काम जरूर किया है कि इस देश में 70 साल जो शासन किया, तो गांधी खानदान जिसने कांग्रेस की प्रमुख गद्दी को संभाल के रखा है उस पर काबिज रहे हैं, देश की जनता को मूर्ख बनाया। आज सोशल मीडिया का जमाना है तो चीजें सामने आ रही हैं कि ये खानदान जो है ना तो ब्राह्मण है ना ये हिंदू हैं, कौन है। अब इन सब पे विवाद है, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन इनकी हकीकत अब सामने आ रही है। और इतना तो सामने आ ही चुका
कि जवाहरलाल नेहरू ने ये जो देश की आज़ादी बोलते हैं कि उसकी भी एक लिस्ट जारी हुई है और बाकायदा मोदी सरकार ने एक पुस्तक का विमोचन किया, पुस्तक जारी की है, उसका वॉल्यूम 4 या 5वां है, जिसमें क्रांतिकारियों की बाकायदा एक लिस्ट है। तो पता लगता है कि अभी तक कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया था देश में, वो कोई कांग्रेस का कारनामा नहीं है। इस देश में लाखों क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने जेल गए, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने लाठी सही, जिन्होंने घर छोड़े, त्याग किए, अपना यौवन छोड़ा, तब ये देश आजाद हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने हमें मोपला कांड के दोषियों को पुस्तक में लिखा और उन्हें क्रांतिकारी बताया गया। अब मोदी सरकार आई तो दोबारा से खंगाला गया तो देखा कि मोपला कांड तो वो कांड है जो अंग्रेजों के विरुद्ध था ही नहीं। तो ऐसे लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है और मोदी सरकार कांग्रेस की गई गलतियों को सुधार रही है। महबूबा मुफ्ती और गुपकार गैंग जिस कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हैं, उनको मुबारक कि वो कांग्रेस के ही साथ रहें। तो कांग्रेस जैसा हाल ही अब उनका हो रहा है कि कांग्रेस डूब रही है। इस चुनाव में आप देखना, बची कुची जितनी सीटें आई थी, ये संसद के अंदर जितना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अगली बार एक भी सांसद इनका वहां बोलने के लायक भी नहीं बचेगा। ये निश्चित रूप से चुनाव में दिख रहा है। महबूबा मुफ्ती, आप कुछ भी बोलो, लेकिन देश के विरोध में बोलोगी तो ये देश सहन नहीं करेगा। देश विरोधी एक्टिविटी करोगी तो कानून सहन नहीं करेगा। वंदे मातरम।